चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माइक। सो हम लोग लास्ट फ्राइडे हम लोग चर्चा कर रहे थे इस विषय के ऊपर कि हाउ टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग कृष्ण कॉन्शियस गृहस्थ फैमिली, कि कृष्ण भावना भावित गृहस्थ परिवार कैसे बना सकते हैं हम लोग। तो ये उसका पार्ट 2 है, राइट। हम लोग करीबन इतनी गाइडलाइंस के ऊपर हम लोग डिस्कस कर रहे थे, राइट। सो कोई माइक में पढ़ सकता है? Guidelines to build strong Krishna consciousness Grahastha family. Grateful, sadhana, reading, spiritual gathering, seva, association of devotees, association of non-devotees, dealings, caution, decision making, purity in profession. Spend wisely, save money, giving charity, spirit of sacrifice, preaching, balancing, raising children and commitment। या सो हम लोगों ने इन विषय के ऊपर हमने चर्चा किया था, राइट। और हमने देखा था कि कौन गृह शास्त्र में एंटर हो सकता है। हमने कुछ प्रभुपाद जी के परपट में से पढ़ा था। फिर हमने भी देखा था कि व्हाट डज मैरिज एक्चुअली मीन, कि शादी करने का एक्चुअल मतलब क्या होता है। तो ये सब हम लोगों ने पार्ट 1 में डिस्कस किया था, राइट। और फिर हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि गृहस्थ और गृह मेधी में क्या अंतर है, राइट। कि गृहस्थ किसको कहते हैं और गृह मेधी किसको कहते हैं। और इसके अंदर भी हमने श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य में से कुछ चीज़ें पढ़ी थी। तो फर्स्ट क्वालिटी हमने पढ़ी थी वो था ग्रेटफुलनेस, कि हमें कितना कृतज्ञ होना चाहिए किसके ऊपर, भगवान के लिए, कि जिन्होंने हमें इतना अच्छा घर दिया है, परिवार दिया है, राइट। और ये सारी प्रॉपर्टी किसकी है, भगवान की है। तो उसको कहाँ लगाना है, भगवान की सेवा में, राइट। सो उनकी कृपा के अनुसार उन्होंने हमें दिया है और वापस ले भी सकते हैं वो, है ना। ही कैन टेक ऑल्सो, व्हेन कृष्णा कैन गिव अस ही कैन टेक ऑल्सो। अगर हमने उसको सही ढंग से इस्तेमाल नहीं किया भगवान की सेवा में, तो उनके पास वो अथॉरिटी है कि वो सारी चीज़ ले सकते हैं। और फिर हमने साधना के ऊपर डिस्कस किया था, राइट, कि किस प्रकार से हमें भगवान का नाम, कृष्ण कथा और हमारे घर का जो मंदिर होता है वो किस प्रकार से हमारे जीवन का केंद्र बिंदु होना चाहिए। हमारा पूरा जीवन जो है उसका सेंटर पॉइंट होना चाहिए, किस प्रकार से मैं कृष्ण को ज़्यादा प्रसन्न करूं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, साधना। साधना मतलब क्या होता है, बेसिक चीज़ क्या होती है उसमें, चैंटिंग, रीडिंग एंड हियरिंग। भगवान के नामों का जप करना सुबह उठ के, राइट। फिर भागवत या भगवत गीता को पठन करना, पढ़ना उसको, और श्रवण करना, कथा सुनना, है ना। तो ये 3 मुख्य स्टेप हैं साधना करने के। और फिर रेगुलर बेसिस पे हमें टेंपल प्रोग्राम्स भी अटेंड करने चाहिए। ये भी हमने डिस्कस किया था कि वीकली प्रोग्राम्स हो गए,
फिर फेस्टिवल्स हो गए, जैसे मैराथन चल रहा है तो वो एक फेस्टिवल जैसा ही है, राइट। फिर साधना का सबसे मुख्य पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि जितना हो सके उतना सुबह ही हमारी चैंटिंग हो जानी चाहिए, है ना। हम लिए ऐसा बोलते हैं कि भाई हम लोग पूरे दिन में 24 घंटे में कभी भी कर सकते हैं, तो एक्चुअली कभी भी कर सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन सुबह की जो चैंटिंग होती है वो सबसे इम्पोर्टेंट मानी जाती है। क्यों? क्योंकि सुबह सत्वगुण का प्रभाव ज़्यादा होता है, और वो समय भगवान ने केवल हमारा उनके साथ संबंध कैसे बने उसके लिए बनाया गया है, राइट। वो जो 2 घंटे का जो समय है सुबह 4:30 से लेके 6:30-7 बजे तक का, तो दैट शुड बी यूटिलाइज्ड इन द सर्विस ऑफ कृष्णा। तो सुबह जल्दी उठने के लिए क्या करना पड़ेगा? अलार्म क्लॉक रखनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा उसके लिए? रात को जल्दी सोना पड़ेगा, राइट। हमें प्रयास करना चाहिए कि जितना हो सके उतना हमारी जो भी चीज़ें हैं, हमारे जो भी कार्य हैं, उसको समाप्त कर दिया जाए और उसको तुरंत ही सो के सुबह उठ के हमारे जो भी नित्य कार्यक्रम है उसमें लग जाना चाहिए, राइट। इसलिए जपा जो है सबसे इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है कि नहीं है? जो हमारी चैंटिंग है वो, राइट। तो उसको ग्रेसियसली कीजिए और प्रेयरफुल मूड में कीजिए, है ना। फिर रीडिंग, प्रभुपाद की किताबों पढ़ने के बारे में चर्चा किया था। देन स्पिरिचुअल गैदरिंग के बारे में चर्चा किया था कि घर के अंदर जितने भी लोग हैं उन सबको कम से कम एक बार मिलना चाहिए आरती करने के लिए, भजन गाने के लिए या पढ़ने के लिए, है ना। सो एक स्पिरिचुअल गैदरिंग होना चाहिए परिवार के लोगों के साथ। वैसे हम लोग क्लास सुनने तो आते हैं मंदिर में, लेकिन घर पे भी ऐसा एक माहौल होना चाहिए कि कम से कम आधा घंटा, हाफ एन आवर होल फैमिली विल स्पेंड टुगेदर, राइट। फिर सर्विस, हमें रेगुलरली, हमने ये भी डिस्कस किया था कि कैसे रेगुलरली सेवा में लगना चाहिए हम लोगों को, है कि नहीं। और विदाउट सीकिंग एनी ग्रॉस एंड सटल रिवॉर्ड फ्रॉम द सर्विस, किसी रिवॉर्ड की आशा किए बिना हमें सेवा करनी है ना। पूर्ण वो कैसे कर पाएंगे हम लोग? जब हम विनम्रता से सेवा करेंगे, जब हम सिंसियरली सेवा करेंगे, तब जाके ये सारे गुण हमारे अंदर डेवलप होंगे, राइट। फिर हमें क्या करना है? एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, भक्तों का संग करना है ना। जितना हो सके उतना हमें प्रयास करना चाहिए कि, है ना। और भक्तों का संग कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? उनकी सेवा करके, है ना। जब आपस में 2 भक्त मिलते हैं तो आपस में जब सेवा करते हैं वो लोग, तो वो एक एसोसिएशन होता है। लेकिन अगर जब 2 भक्त मिलेंगे और बोलेंगे, बातें चर्चा करेंगे कि अभी 3 महीने बचे हैं इलेक्शन के, अभी एकदम मज़ा आएगी, देखो कौन क्या करता है, राइट। अभी इंडियन क्रिकेट टीम क्या कर रही है, तो इसको संग बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? इसको संग नहीं बोलेंगे। संग का मतलब होता है कि एक दूसरे की सेवा करना और क्या करना? कृष्ण कथा करना। तो आपस में जब लोग मिलते हैं भक्त लोग, तो उनको इस पे चर्चा करनी चाहिए। इसलिए जब कृष्णा सेंटर में होंगे रिलेशनशिप में, राइट, तो कभी भी वो रिलेशनशिप टूटेगी नहीं भक्तों के बीच में। प्रॉब्लम कहाँ होती है कि जब हमारे जब सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं, जब हमारे मुद्दों को आगे रखना शुरू कर देते हैं, तब जाके दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। लेकिन जब कृष्णा सेंटर में होंगे हर एक संबंध के अंदर, राइट, तो क्या होगा? उसके अंदर मिठास हो जाएगी, है ना। तो हमने इधर तक चर्चा किया था, हम आगे बढ़ते हैं। एसोसिएशन ऑफ नॉन डिवोटीज, कोई पढ़ेगा फर्स्ट पॉइंट? Avoid the association of non-devotees as much as possible. Second point? Where such association is not avoidable at work, for example, perform your duty well and be socially pleasant. Yeah. So ये 2 पॉइंट ठीक है, पूरा पढ़ लीजिए, चलिए। But be careful to not let their non-devotional consciousness rub off on you. Do not join them and take pleasure in the things that they take pleasures in
vayas, this mundane gossip, movies, sports, sports. etc., and violation of for these principles. Set a good example as a devotee and speak and act in a way that will make them feel positive about Krishna consciousness. Yes, sorry. या इसके अंदर एक चीज़ बतानी रह गई एसोसिएशन डिवोटीज में, फिर हम नेक्स्ट पे आते हैं। तो इसमें जो सेकंड पॉइंट है उसमें क्या लिखा है, एंश्योर दैट दिस फ्रेंडशिप इज नॉट स्पॉइल्ड बाय ईगो, एनवी, सेल्फ इंटरेस्ट, इनसेंसिटिविटी और नेग्लिजेंस, है ना। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जब हम आपस में भक्तों के साथ संग करते हैं तो ये रिलेशनशिप जो है हमारी ईर्ष्या के कारण, ईगो के कारण, नेग्लिजेंस के कारण टूटनी नहीं चाहिए, है ना। इसलिए सबसे बढ़िया जो क्वालिटी हम लोग जिसको एकदम गले पे पहन के रखनी चाहिए जो क्वालिटी, वो क्या है, टॉलरेंस एंड ह्यूमिलिटी, विनम्रता और सहिष्णुता, है ना। तो हर एक भक्त के अंदर ये दो गुण डेवलप करने की कोशिश करनी चाहिए हमें, तब जाके कुछ भी नहीं होगा। आप देखिए हम जितने भी लोग हैं, हम सबके अंदर कोई ना कोई टूटी है ना। मेरे अंदर भी है, आपके लोगों के अंदर भी है, अरे लेकिन फिर भी हम लोग एकत्रित हुए हैं किस लिए, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, है ना। तो एक गुण सबके अंदर अच्छा है, वो क्या है कि जो भी स्ट्रगल कर रहा है अल्टीमेटली वो कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं, राइट। लेकिन अगर आपका उसके साथ कुछ होता है प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम किसकी है, वो खुद की है, सामने वाले की नहीं है, राइट। सो जब हम लोग ये सारी चीज़ों को अवॉइड करेंगे तब जाके हमारी फ्रेंडशिप जो है वो कैसी बनेगी, एकदम गुड बनेगी, राइट, एकदम अच्छी बनेगी। सो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि संबंध में कृष्ण को बीच में रखें, राइट। नॉन डिवोटीज के बारे में जैसे राजेश ने पढ़ा कि हम लोग तो काम करते हैं ऑफिस में, ठीक है, तो ऐसा एसोसिएशन कहाँ मिलेगा कि जब हम लोग हर बार भक्तों का संग कर सके, ऐसा कभी मिलेगा, नहीं मिलेगा, है ना। तो इसलिए हमें जितना हो सके उतना हमारी ड्यूटी करना चाहिए और ज़्यादा गप्पेबाजी में नहीं पड़ना चाहिए उन लोगों के साथ, है ना। जैसे ही आप लोगों ने ऑफिस के अंदर या माता है आस पड़ोस के अंदर जब हम रसपान करते हैं ना, किसका रसपान, जब दूसरों की बातें होती है उसका, तब समझ जाना क्या कि वी आर टेकिंग एसोसिएशन ऑफ नॉन डिवोटीज, राइट। और सोशली प्लेजेंट का मतलब क्या होता है कि एकदम एरेटिक बिहेव नहीं करना है हमें, मैं तो कृष्ण भक्त हूँ, इस्कॉन में जाता हूँ, तुम लोग सब माया में पड़े हुए हो, ऐसा भी नहीं करना है। सोशली प्लेजेंट होना है हमें, लेकिन बैड एसोसिएशन अवॉइड करना है ना। संग नहीं करना है। संग का मतलब होता है कि दो फ्रेंड बैठे आपस में और गप्पेबाजी कर रहे हैं, दैट इज एसोसिएशन, दैट वी शुड नॉट डू, राइट। बट बी केयरफुल टू नॉट लेट देयर नॉन डिवोटीज कॉन्सेप्ट रब ऑफ ऑन यू। उनकी चेतना जो है आपके ऊपर हावी नहीं पड़ जानी चाहिए, है ना। जैसे मुंडेन गॉसिप, मूवीज, स्पोर्ट्स, है ना। कोई फ्रेंड बोलता है कि अरे यार एक दिन सिगरेट हमारे साथ पी लेगा तो क्या टूट जाएगा, सब सोचते हैं कि ठीक है एक ही दिन है ना, तो वो भी नहीं होना चाहिए, राइट। अगर हम सिंसियरली अगर हम काम करेंगे तो कृष्ण खुद हमारी मदद करेंगे। ऐसा कोई भी नहीं बोल सकता कि प्रभु जी मेरे जॉब में ऐसा है, मेरे बिजनेस में ऐसा, तो ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा कोई है ही नहीं। डेट मीन्स आप इतने पक्के नहीं बने हो अभी, राइट। हमारे अंदर अभी चेतना डेवलप नहीं हुई उस प्रकार की। बाकी हम आराम से इन सारी चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं, है ना। प्रलोभन आएंगे, एंड आई हैव सीन मैनी डिवोटीज कि जो अपने फ्रेंड सर्कल को बचाने के लिए और उनके साथ रिश्ते खराब ना हो उसके लिए उन्होंने कृष्ण भक्ति छोड़ दी हो। ऐसा सोचिए आप, 16 माला कर रहे होते हैं, 4 नियमों का पालन कर रहे होते, एकदम सुपर पुस्तक वितरण कर रहे होते हैं दिसंबर में, पर गलत संगति में आ गए, सब बिगाड़ देते हैं।
क्योंकि हम भक्तों का संग कितना करते हैं, फ्राइडे, अभी मैराथन ख़त्म हो जाएगा फिर तो मिलेंगे भी नहीं इतना हर रोज, राइट। तो हम एक दिन भक्तों का संग करते हैं और बाहर का संग कितना करते हैं, एवरी डे। तो सोचिए कितना, इसलिए पहला पॉइंट साधना था, इसलिए वो इम्पोर्टेंट है कि जो हमें बना के रखती है। इसलिए हम ऑफिस जाए उससे पहले हमारी 16 राउंड्स कंप्लीट हो जानी चाहिए, राइट। सेट अ गुड एग्जाम्पल एज अ डिवोटी एंड स्पीक एंड एक्ट इन अ वे दैट विल मेक देम फील पॉजिटिव अबाउट कृष्णा कॉन्शियसनेस। और हमें एक अच्छा एग्जाम्पल, उदाहरण रखना है हमें, राइट। तो उनको भी एक्सेप्ट करने में आनंद आएगा, वो लोग भी कहीं ना कहीं इम्प्रूव होंगे कि यार ये इसका कॉन्शियसनेस बहुत अच्छा है, और लोग अप्रिशिएट करेंगे हमारे ऑफिस के अंदर, हमारे फैमिली के अंदर कि नहीं, हाँ पहले थोड़ा घर्षण रहेगा लेकिन कुछ सालों के बाद वही रिलेशन पॉजिटिव में परिवर्तित हो जाएगा, राइट। हमें ऐसा लगता है कि मैं ऑफिस में रहता हूँ, बिजनेस करता हूँ, इसलिए मुझे इस प्रकार से बात करनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। नहीं, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है। पीपल विल रिस्पेक्ट यू, लेकिन असंग नहीं लेना है उन लोगों के साथ हमें, राइट। उन लोगों का देखो, इसको संग बोलते हैं, हाँ ये करना है ना। तो उस प्रकार के संग में लग गए, देर आर 100% चांसेस, क्या है वो, कि हम कृष्ण भक्ति से दूर हो जाएंगे, क्योंकि हमारी साधना वीक होती है, भक्तों का संग भी नहीं कर रहे होते हैं, और बाहर की माँ एकदम स्ट्रांग है, वो तो मैं खींच लेगी तुरंत ऐसे, राइट। फिर है डीलिंग्स। तो कोई पढ़ेगा, माता जी इसमें कोई पढ़ेगा अभी? Hare Krishna. Dealings. Similarly, will staying strong in your devotional principles personally and deal with family, in-laws, neighbors, friends, etc. in a way that will increase their appreciation for Krishna consciousness. तो हमारे डिवोशनल प्रिंसिपल को स्ट्रांग रखते हुए हमारे परिवारजनों के साथ हमें पर्सनली कैसे डील करना है, राइट, जिससे उनका कृष्ण भक्ति के प्रति अप्रिसिएशन बढ़े, है ना। वो कैसे आएगा, हमारे आचरण से आएगा, राइट। खास करके जो हमारे इन-लॉज हैं, है ना, तो उनके साथ कैसे हमारा संबंध बनाना है अच्छे से। तो मैंने ऑलरेडी, जब हमने विष्णु नाम प्रभु के फार्म पे कैंप किया था लेटेस्ट, तो मैंने काफ़ी सारा समझाया था। एक बार लेक्चर आप फिर से सुन सकते हैं, राइट, वो डिस्कस नहीं करेंगे अभी, तो एक बार वो लेक्चर सुन लेना आप लोग। तो उस प्रकार से इंक्रीज करना है जिससे कृष्ण भक्ति के प्रति उनका अप्रिसिएशन बढ़े, है ना। एरेटिक बिहेव नहीं करना है, अरे छू तुम लोग अभी भी प्यार लहसन खाते हो, हम तो छूते भी नहीं है प्यार लहसन को, इस्कॉन में जाते छोड़ दिया सब कुछ, तुम लोग कब सुधरोगे, बुद्धि बेच के आए हो क्या, पता नहीं चलता भगवान ने भगवद गीता में क्या कहा है। ऐसा बोलोगे आप तो उनको अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा किसी को भी। चाय पीते हो, चाय तो नशा होता है। मनुष्य जीवन कितना इंपॉर्टेंट है, पता है कब मर जाओगे मालूम नहीं पड़ेगा। चाय पीते पीते मर गए तो अभी इसको अप्रिशिएट करेंगे कोई नहीं करेगा, है ना। इसलिए कई बार हम एकदम उत्साह में आके परिवार के साथ ऐसे डील नहीं कर सकते। हमारे एक वक्त थे, प्रभुपाद ने एक जगह लिखा था, प्रभुपाद एक जगह बोलते हैं कि आप ये 25 पैसे की जनोई पहन के आप ब्राह्मण नहीं बन जाते हो, ऐसा। तो उसने सीधा अप्लाई किया उसके जो मौसा जी थे उसके ऊपर। उसने बोला कि तूने जनोई क्यों नहीं पहनी है, तो बोला आपको क्या लगता है 25 पैसे की जनोई पहन के कोई भक्त बन जाता है, कोई ब्राह्मण बन जाता है? आप कौन से नियम पालन करते हो जनोई पहन के? अभी आप सोचिए, उसको अच्छा लगेगा? वो क्या बोलेगा, इस्कॉन में ऐसा सिखाया जाता है कि बड़ों के साथ कैसे बात करते हैं, समझे आप। तो इस प्रकार का डीलिंग करेंगे हम लोग इन लॉज के साथ और ऐसा, है ना, तो काम नहीं करेगा वो, है ना। इसलिए परिवार, नेबर, फ्रेंड के साथ ऐसा बिहेव करना चाहिए कि वो अप्रिशिएट करे कि नहीं इसके अंदर बहुत चेंजेस आए, अब तो बदल गया पूरा यार, हाँ। तो उनको अप्रिशिएट और एंकरेजमेंट मिलना चाहिए कि वो भी कृष्ण भक्ति करे, है ना। कई बार आज भी मेरे को
कुछ दूर के रिलेटिव्स होते हैं जिनके साथ मैंने कहीं ज़्यादा बात भी नहीं की, उनके फ़ोन आते हैं कि हर्ष मेरे जीवन में भी ऐसा ऐसा हो रहा है, तू बता क्या करे अभी। दैट मीन्स यू आर अप्रिशिएटिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस, राइट? कि भाई नहीं, इसको पूछ सकते हैं कि क्या करे अभी। और मेरे से काफ़ी बड़े हैं वो लोग, तो हम लोग हमारे बिहेवियर के ऊपर डिपेंड, बिहेवियर हमारा दिखता है, और लोग हमारी एक्शन देखते हैं ना, देखते कि नहीं देखते हम कैसा व्यवहार करते लोगों के साथ, जरूर देखते हैं वो लोग। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए। और घर के अंदर भी हमारे परिवार के जो होते हैं, सास ससुर बहू बच्चा पति पत्नी, राइट, सबको इस प्रकार से एक फ्रेंडशिप जैसे एटमॉस्फेयर बनाना चाहिए जिससे हमारी कृष्ण भक्ति टूटे भी नहीं, डिस्टर्ब भी ना हो, और रिलेशन भी इन शॉर्ट बना रहे हैं, राइट। इसलिए इसको कौन सी क्वालिटी चाहिए, उसके लिए फिर से वही ह्यूमिलिटी एंड टॉलरेंस। जो व्यक्ति सहन नहीं कर सकता कृष्ण भक्ति कभी नहीं कर पाएगा, है ना। और उसको अच्छे गुण देखना सीखना पड़ेगा लोगों के अंदर, है ना। लोगों के अंदर अच्छे गुण देखना है, बुरे गुण देखना तो किसके देखना है, खुद के देखना है ना। क्योंकि हमारे एक के पास अलग अलग टुटिया भगवान ने दी है और अच्छे गुण भी दिए हैं, राइट। फिर कौशन, कौन पढ़ेगा ये? फास्ट। I've heard distracting mundane entertainment offered through cinema, TV, internet, and other means. Be careful that you are not overwhelmed by electronic gadgetry, communications devices, and social media. Use them judiciously as tools. You must do not become helpless tools in their hands. यस, तो ये जो भी है टीवी, अभी तो टीवी का ज़माना ही चला गया है, राइट। अभी तो पूरा सेट टॉप बॉक्स रखते हैं और क्या क्या रखते हैं, मतलब इंटरनेट ही अभी सब कुछ टीवी जैसा हो गया है। तो हमें जितना हो सके उतना डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए सारी चीज़ों से। ये सारी चीज़ें, जो भी चीज़ हम देखते हैं सुनते हैं, वो हमारी माइंड में सब फिक्स होने लगता है, धीरे धीरे एक्यूमुलेट होने लगता है, आप समझे ना। फिर हम लोग उसका चिंतन करने लगते हैं, और फिर चिंतन करने के बाद हमारे एक्शन में आता है वो। इसलिए जो हम इनपुट दे रहे हैं देखने से, वो इनपुट बहुत ध्यान से देखना चाहिए, हमें देना चाहिए। जो हम सुन रहे हैं, जो हम देख रहे हैं उसको, है ना। तो ये बहुत ही केयरफुली यूज़ करना चाहिए इन सारी चीज़ों को, है ना। खास करके सोशल मीडिया है, राइट। हम किस किस प्रकार की चीज़ देख रहे हैं, उससे काफ़ी इफेक्ट होता है कि हमारी चेतना कैसी बनेगी। और कृष्णा कॉन्शियसनेस एक विज्ञान है, एक फुल प्रूफ प्रोसेस है जो प्रभुपाद जी ने हमें दी है। वो अगर आप सिंसियरली नहीं करोगे तब हट जाओगे, है ना। आज नहीं तो कल आपका जाना निश्चित है, राइट। क्यों? क्योंकि हम सिंसियरली प्रोसेस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, राइट। हमें उसको यूज़ करना है, ये हमें यूज़ नहीं करना चाहिए, है ना। इसलिए हर एक चीज़ का टाइम होता है कि ठीक है चलो इतना टाइम मैं स्पेंड करूँगा इन चीज़ों में, इतना टाइम मैं स्पेंड करूँगा ये चीज़ में, राइट। कई बार हम लोग क्या कंटाल जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो एकदम तुरंत फेसबुक खोलते रील्स देखना शुरू पड़ जाते हैं। हमें ऐसा लगेगा कि वाह, थोड़ा तो हंसी होनी चाहिए ना चेहरे पे, है ना। इतना फ्रस्ट्रेशन लाइफ है, इससे थोड़ा आराम मिलता है। थोड़ा कुछ सीरियल देख लेते हैं, है ना, थोड़ा हंस लेते हैं, कोई शो आते हैं हंसने वाले, वो देख लेते हैं, राइट। लोग क्या टेम्पररी है वो हंसना, तो माला कीजिए एंड देन यू कैन सी द रियल हैप्पीनेस। तो ये सारी चीज़ों से जितना हो सके उतना हमें प्रयास करना चाहिए कि छुए नहीं इन चीज़ों को, क्योंकि ये 100% खा जाएगी हमें, क्योंकि इस पर कोई कंट्रोल ही नहीं है। कोई कंट्रोल है इस चीज़ों के अंदर? कई बार तो हम कुछ देख रहे होते हैं, अचानक पॉपअप आ जाता है कुछ, है ना। फिर हम उस पॉपअप आता है जैसे हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। होता है कि नहीं होता है ऐसा, है ना। एडवर्टाइजमेंट आ जाती है, कुछ भी हो जाता है, अरे अच्छा ये भी है, फिर हम सीधा उसमें चले जाते हैं। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि पढ़ाई करो तो बुक्स से पढ़ो, है ना। मोबाइल से पढ़ना इमरजेंसी के लिए अच्छी बात है, लेकिन ये डिस्ट्रैक्शन है। किसी का व्हाट्सएप मैसेज आएगा पढ़ते पढ़ते, आप समझे, किसी का दूसरा कोई मैसेज आएगा, ईमेल आएगा, तो हम उसमें चले जाएंगे फिर। तो जितना हो सके उतना हमें भी और हमारे बच्चों को भी इस साधन से दूर रखना चाहिए, है ना। कई बार हमें क्या लगता है कि अरे यार ये बहुत सर खा रहा है, ले भी पकड़,
जो करना है कर, लेकिन हमें नहीं मालूम है वो क्या कर रहा है अंदर। ठीक है, पेरेंटल कंट्रोल आते हैं अभी हर एक मोबाइल और सभी के अंदर, लेकिन फिर भी हमें उसको मॉनिटर करना चाहिए। अगर हम दे भी रहे हैं देन मॉनिटर क्यों क्या देख रहा है ना। और देखेगा, इतना भी नहीं देखना चाहिए, देखेगा उसकी आंखें भी खराब हो जाएगी। आजकल हम देखते हैं ना 2-2, 3-3 साल के बच्चों को चश्मे ग्लासेस होते हैं, सोचिए आप। तो बहुत ध्यान रखना चाहिए हमें घर पे, क्योंकि देखिए आप घर पे रहते हो और घर पे कोई देखने नहीं आना। मैं आपके घर पे कभी देखने नहीं आने वाला हूँ। हरिंदर देव प्रभु क्या कर रहे हैं अभी, मोबाइल में क्या देख रहे हैं, कभी आने वाला हूँ मैं कभी नहीं आऊँगा, राइट। इसलिए गृहस्थ लाइफ काफ़ी इंडिपेंडेंट मानी जाती है, इसलिए रेस्ट्रिक्शन बहुत ज़रूरी है। इन द केस ऑफ ब्रह्मचारी से सन्यासीस हमारा लाइफ ओपन लाइफ है पूरा, आप समझे ना। कोई भी कभी भी आके कुछ भी देख सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गृहस्थ में ऐसा नहीं होता है, इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक करना पड़ता है सारी चीज़ें, राइट। देन अनदर पॉइंट इज डिसीजन। सो कोई भी हम डिसीजन लेते हैं, ठीक है, कोई कौन पढ़ेगा, समबडी फ्रॉम माता जी साइड। Decision. Take decisions, small or big in life, according to how your Krishna consciousness will be affected directly or indirectly. Consider the short-term and long-term implications of your decisions. Accept whatever is favorable for your Krishna consciousness and reject that which is unfavorable. This should be ultimate criterion in decision making. Yes. तो हमें कोई भी डिसीजन ले रहे हैं हम लोग, जॉब चेंज करनी है या बिजनेस चेंज करना है या जगह चेंज करनी है, राइट। तो हमें बहुत ध्यान से देखना चाहिए कि हमारी कृष्णा कॉन्शियस लाइफ जो है उससे अफेक्ट हो रही है कि नहीं हो रही है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। कंसीडर शॉर्ट टर्म इम्प्लीकेशन क्या होंगे, लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन क्या होंगे, सब कुछ देखना पड़ता है हमें। हमारा परिवार हमारे डिसीजन सहमत है कि नहीं है, मेरी कृष्णा भक्ति जिस जगह में जाऊंगा तो वहाँ मेरी कृष्णा भक्ति बढ़ेगी कि कम हो जाएगी। आई हैव सीन डिवोटीज वेयर वो मतलब ज़्यादा सैलरी के चक्कर में बाहर चले जाते हैं, राइट, वहाँ अच्छा संग नहीं मिलता है और देन लूज कृष्णा कॉन्शियसनेस, राइट। क्यों? पहले तो हमें ऐसा लगता है कि नहीं नहीं मैं तो एकदम मेंटेन कर लूँगा अच्छे से, पर मेंटेन नहीं हो पाता है ये। इसलिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस क्या है वो भी देखने चाहिए हमें, कि मुझे भक्तों का संग सबसे अच्छा कहाँ मिल रहा है, वो हमें देखना चाहिए, है ना। प्रॉब्लम कहाँ होती है, हमारे अंदर फेथ होना चाहिए कृष्णा के ऊपर, राइट। प्रॉब्लम का हमारे फेथ नहीं होता, हम सोचते हैं कि हम थोड़ा डाउट कर लेते हैं। आपको क्या लगता है कृष्णा आपको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे? कृष्णा हैज़ टू प्रोटेक्ट यू, है ना। भगवान बोलते हैं ना कि मैं तो भगवान भक्तों से बंधे हुए हैं, लेकिन हम भगवान को बांधने ही नहीं देते हैं, राइट। और जो भी ये अच्छा पॉइंट, एक्सेप्ट वॉट एवर इज फेवरेबल, एंड जो फेवरेबल है उसको एक्सेप्ट कीजिए और जो फेवरेबल नहीं है उसको रिजेक्ट कीजिए। हम लोग आगे इसके ऊपर क्लासेस लेंगे, है ना, कि फेवरेबल क्या चीज़ कौन सी चीज़ है और अनफेवरेबल कौन सी चीज़ है, राइट। व्हाट इज़ फेवरेबल, व्हाट इज़ अनफेवरेबल। हमारे रूप गोस्वामी जो है उन्होंने हमें उपदेशामृत में बताया है कौन सी 6 चीज़ करनी चाहिए, कौन सी 6 चीज़ नहीं करनी चाहिए, राइट। तो ये अल्टीमेट क्राइटेरिया होना चाहिए डिसीजन मेकिंग में, है ना। इसलिए हमें भक्तों की हेल्प लेनी चाहिए कि प्रभु अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उस जगह जाऊंगा तो मेरा सैलरी बढ़ेगा और लेकिन भक्तों का संग नहीं मिलेगा, तो मुझे क्या करना चाहिए। ऐसा वी शुड आस्क डिवोटीज। आई हैव सीन डिवोटीज, उन्होंने लैक्स ऑफ रुपीज सैलरी छोड़ दी है। क्यों? क्योंकि उनको ये जगह नहीं छोड़नी थी, इसलिए, राइट। उन्होंने लगा कि मुझे वहां पर इतना संग नहीं मिलेगा तो मैं क्या करूंगा, बताइए। एंड कृष्णा मर्सीफुली ग्रांटेड हिम मोर लैक्स ऑफ मनी हियर आफ्टर 2-3 years। तो हर एक डिसीजन में पैसा ही सब कुछ नहीं होता है ना। इट इज हमारी फैमिली जो है वो चाहती है कि हम शिफ्ट होए कि नहीं होए दूसरी जगह पे, वो भी देखना होता है हमें, है ना। तो जो भी शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन है हमारे डिसीजन के, दैट वी शुड डिस्कस विद डिवोटीज, राइट, एंड देन वी शुड टेक डिसीजन। फिर है प्योरिटी इन प्रोफेशन। जो हम काम कर रहे हैं, पढ़ेगा कोई पॉइंट ही है?
Purity in profession. Purity or impurity of the source of your livelihood will also affect your life and consciousness. Hence, choose profession that have minimum possible material contamination and spiritual risk. Avoid profession that have clear violation of the four regulative principles. Example, working for a company that produce or sell liquor. Do not involve yourself in over risky money earning venture, being lured by the prospect of very quick and large profit. Avoid illegal business activity of any sort. यस, सो हम जो कार्य कर रहे हैं उसके अंदर प्योरिटी होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी से हमारी चेतना इफेक्ट होती है ना। तो जितना कम स्पिरिचुअल रिस्क हो, जितना कम मटेरियल कंटेमिनेशन हो, उस प्रकार की जॉब हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए, है ना। जैसे ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें होती है जहाँ उग्र कर्म बोलते हैं ना, जहाँ हैविली कर्मस मिलते हैं हमें, तो वैसे टाइप के कर्म नहीं करने चाहिए हमें, वैसे टाइप की जॉब प्रोफेशन में हमें नहीं जाना चाहिए। जहाँ पर मटेरियल कंटेमिनेशन का मतलब होता है कि जहाँ पर आपकी चेतना को लेके, स्पिरिचुअल रिस्क का मतलब होता है टॉकिंग अबाउट कॉन्शियसनेस, है ना। तो जहाँ पर ऐसी चीज़ें हैं कि जहाँ पर आपको पूरा टाइम ऐसी चीज़ों के ऊपर सोचना पड़ता है कि जो हमारी कृष्ण भक्ति के लिए प्रतिकूल है, तो वो जगह पे हमें वो इम्प्योर, उसको इम्प्योर बोला जाता है ना। तो वो जगह में ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना चाहिए हमें। और जहाँ पर 4 एग्रीगेट प्रिंसिपल टूट रहे हो हमारे, वहाँ तो बिल्कुल जॉब नहीं करनी चाहिए हमें, वो भी ध्यान रखना है हमें, है ना। क्योंकि वो सारे कर्म हमें भुगतने पड़ेंगे बाद में, इंक्लूडिंग फर्टिलाइजर्स, राइट। सो ये सारी चीज़ों अगर हम काम करेंगे तो आपको उसका भुगतान भरना पड़ेगा। डू नॉट इन्वॉल्व योरसेल्फ इन ओवरली रिस्की मनी अर्निंग वेंचर्स बीइंग लूर्ड बाय द प्रॉस्पेक्ट वेरी क्विक एंड लार्ज प्रॉफिट, है ना। कोई आएगा आपके पास, प्रभु 1 महीने में पैसा डबल, तो सब में नहीं पड़ना चाहिए हमें, है ना। इन्वेस्ट करना है तो सही ढंग से सोचिए, समझिए और देखिए कि मैं जहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा हूँ क्या मेरा कोई स्पिरिचुअल रिस्क नहीं है ना इसके अंदर, कि मैं जहाँ पर भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो मेरा पैसा जो है वो गलत जगह तो यूज़ नहीं हो रहा है ना, राइट। अगर गलत जगह यूज़ हो रहा है और उस पैसों से आप कमाते हो और फिर आप उसको यूज़ करते हो, तो सारे कर्म हमें लेने पड़ते हैं। तो बहुत रिस्की बिजनेस है ये पैसे कमाना, सीरियसली, है ना। इसलिए हमें प्रोफेशन जो है हमारा, उसको बहुत ध्यान से हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। वरना आई नो माई स्पिरिचुअल मास्टर, जब हमारे एक बड़ा मंदिर बन रहा था तो डोनेशन लेने के लिए एक बड़े व्यक्ति के पास गए, एंड ही वॉज अबाउट टू गिव 40 lakhs। 40 lakhs इज ह्यूज अमाउंट, राइट, एक मंदिर बनाने के लिए। तो वो जब वहाँ गए उनको मालूम पड़ा कि इनका तो अलग अलग बिजनेस फैला हुआ है, लेकिन उनका एक बिजनेस क्या है कि वो बुचर शॉप है उनकी, मतलब मांस काटते हैं वो, कसाई का, लेकिन सोफेस्टिकेटेड कसाई, राइट। महाराज डिडंट टेक, वो महाराज ने पैसा लिए भी नहीं उनसे 40 लाख रुपया। आई कैन नॉट एक्सेप्ट दिस कर्मा, भले मंदिर बनाने के लिए, फिर भी मैं नहीं ले सकता इसको, राइट। तो इस प्रकार से हमारे प्रोफेशन के अंदर प्योरिटी होना बहुत ज़रूरी है। अगर इम्प्योर सोर्स से हमारी ज़िंदगी जियोगे आप लोग, तो पूरे घर की कॉन्शियसनेस बिगड़ना शुरू हो जाएगी। तो और ये सबको धीरे धीरे होता है ना। जब हमें भक्ति करने की, जब हमारी माला में रुचि उत्पन्न नहीं होती है ना, ये सारे फैक्टर्स ऊपर इफेक्ट करते हैं। जब भक्तों का संग करने की इच्छा नहीं होती है तो सारे फैक्टर्स हमारे अंदर ये काम करते हैं। फिर हम वही कॉन्शियसनेस लेके भक्तों के साथ डील करते हैं, और जब भक्तों के साथ कॉन्शियस डील करते हैं, राइट, तो हम अच्छे से बात नहीं करेंगे उनके साथ, राइट। फिर से वही टूटिया देखना शुरू कर देंगे, एनवी, ईगो, ये सारी चीज़ बाहर आने शुरू हो जाएगी, राइट। प्रभुपाद की कोट्स कुछ पढ़ते हैं हम लोग, कौन पढ़ेगा ये? One should also not accumulate money to become puffed up in the material world. One should earn his livelihood easily and honestly, for it is better to become a coolie for an honest livelihood than to become a great man in society by hook and crook. There is no harm if one becomes the richest man in the world by honest dealings, but one should not sacrifice the honest means of livelihood simply to accumulate wealth. Such an endeavor is harmful to devotional service.
या सच एन एंडेवर इज हार्मफुल टू डिवोशनल सर्विस। दूसरा, हमें इतना भी काम नहीं करना चाहिए फिर, है ना। मैं 14 घंटा काम करूँगा, 15 घंटा काम करूँगा और इतना पैसा कमाऊँगा, अच्छे से भक्ति कर पाऊँगा फिर मैं। हम फिर सिर्फ भक्ति का बहाना बना लेते हैं, है ना। मैं क्यों कमा रहा हूँ? ताकि मैं अच्छे से भक्ति कर सकूँ। अच्छे से भक्ति करने के लिए 15 घंटे काम करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे से भक्ति करने के लिए भक्तों का संग, 16 माला और 4 नियम की ज़रूरत है, राइट। और ग्रीडी नहीं होना है हमें, है ना। और भी कमा लेता हूँ, 1 घंटा काम करो और भी कमा लूँगा मैं, राइट। तो ग्रीडीनेस जो है ना वो मैं खा जाएगी एक दिन, है ना। क्योंकि पैसे ऐसे ही होते हैं, 1 करोड़ है लेकिन आपको और दूसरा 1-2 करोड़ देने के लिए तैयार है आदमी, ये थोड़ा रिस्क लेने के लिए। भले भी थोड़ा एक आधा रेगुलर प्रिंसिपल छूट भी जाता है, प्रभु जी एक आधा रेगुलर प्रिंसिपल छूट गया लेकिन 2 करोड़ मिले, पैसे तो मैं कृष्णा की सेवा में लगाऊंगा ना, प्रचार में लगाऊंगा, लेकिन हमें ऐसा पैसा नहीं चाहिए प्रचार में, राइट। सो वन शुड नॉट सेक्रीफाइस द ऑनेस्ट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड सिंपली टू एक्यूमुलेट वेल्थ। जिस दिन ये सारी क्वालिटीज चली जाती है ना, फिर माया फुल फोर्स से अटैक करती है। इसलिए क्वालिटीज़ को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। लॉयल्टी, ऑनेस्टी, चेस्टिटी, राइट। ये सारी चीज़ें क्वालिटीज़ अगर हमने एक बार छोड़ दी ना इसको, तो फिर वापस लाना बहुत मुश्किल है। हम लोग करते हैं ना ऐसा, हम कृष्ण भक्ति में जब आते हैं, राइट, तो ये सारी क्वालिटीज़ को वापस लाने में कितना टाइम लगता है हमें? लगता है कि नहीं लगता है ना। कई बार कुछ ऐसे बिजनेस इसमें होते हैं कि जो नहीं करने चाहिए, लेकिन कृष्ण भक्ति में आने के उनको मालूम पड़ता है कि ऐसा तो मुझे नहीं करना चाहिए, राइट। तो उसको चेंज होने में कितना समय लगता है फिर, राइट। ये दूसरे में पूरा तो नहीं पढ़ते लेकिन थोड़ा पढ़ते हैं। इट इज especially mentioned that the means of livelihood of those who are trying to advance in Krishna must be very fair and uncomplicated, right. Here it is mentioned that he who earns his livelihood by unfair means is sent to the darkest hellish region. अगर आप गलत तरीके से पैसा कमाना शुरू करोगे तो भगवान ने उसके लिए अलग नरक भी बनाया है ना, आपके लिए स्पेशल अलग है, जो लोग अनफेयर मीन से पैसा कमाते हैं, है ना। सो गृहस्थ में सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है ना। नरसिंह मेहता के पास पैसे थे पैसे उनके पास, बट ही वॉज रिनाउंड डिवोटी ऑफ कृष्णा, है ना। कहाँ जूनागढ़ और पोरबंदर में है ना उनका, नरसिंह मेहता का ज़्यादा, राइट। तो सोचिए आप, ऐसे कितने सारे भक्त हैं। जब प्रभुपाद गए थे इधर से कितना पैसा लेके गए थे प्रभुपाद? कुछ भी नहीं था उनके पास, राइट। पहले कृष्ण ने सब कुछ छीन लिया प्रभुपाद से, और फिर कितना सारा पूरी दुनिया दे दी भगवान ने उनको, है ना। पहले प्रभुपाद का बिजनेस ले लिया, उनका घर छीन लिया, सब कुछ ले लिया कृष्ण ने। पर ध्यान, कृष्णा गिव हिम कितना लिया? वो 108 मंदिर, वो भी पूरे विश्व में। प्रभुपाद जहाँ भी जाते थे उनके लिए एकदम फर्स्ट क्लास फैसिलिटी रखते थे उनके शिष्य। क्यों? तो क्या प्रभुपाद अटैच थे इन सारी चीज़ों से? तो भक्ति विनोद ठाकुर का उदाहरण ले सकते हैं हम लोग, राइट। ही वॉज अ सिंपल मैजिस्ट्रेट थे, उनको इतनी सारी अच्छी पोजीशन दी गई थी, तो उन्होंने कितना अच्छे से उनका टाइम स्पेंड करते थे। वो इतना टाइम काम के लिए, इतना टाइम घर पे भक्ति करने के लिए, और इतना टाइम खुद के भजन के लिए। तो उस प्रकार से हमें जब हम प्योरिटी लाएंगे प्रोफेशन के अंदर, तो बहुत इफेक्ट करता है ये सारी चीज़। हम कैसे पैसे कमाते हैं उस पर भी, है ना। स्पेंड वाइजली, क्या लिखा है? माता जी से कोई पढ़ सकता है? स्पेंड वाइजली लिखा है, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ मैं। Spend wisely. Do not unnecessarily spend on things that may not be really required. Live reasonably simple. Follow the principles of simple living, high thinking. Do not be tempted or attracted by or become envious of the wealth or position of others. Do not become a victim of modern day consumerist culture with its emphasis on excessive consumption and flashy lifestyles. Yes. जैसे अंकित प्रभु है और हिरेन प्रभु है,
है ना। हीरेन रो के पास फर्स्ट क्लास ऑडी गाड़ी है, अंकित रो सोचेंगे इनके पास ऑडी है तो मेरे पास ऑडी क्यों नहीं है, अब क्या किया जाए, फिर अंकित रो लग जाएंगे पूरा, है ना। तो स्पेंड वाइजली, उसका मतलब है कि जितना जरूरी है उतना इस्तेमाल कीजिए। डू नॉट अननेसेसरी स्पेंड ऑन थिंग्स दैट मे नॉट बी रियली रिक्वायर्ड। कई बार ऐसी चीज़ें हम खरीदने लगते हैं कि जो सही में रिक्वायर्ड नहीं। इसलिए सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग का जो फॉर्मूला प्रभुपाद जी ने दिया है, अगर आप उसको गहराई से कंटेम्पलेट करना चाहिए इसको, है ना। मेरे पास अभी वो नोट्स नहीं है, वरना मैं बताता अभी। सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग पर हमने एक नोट्स बनाई थी, हम 2 डिवोटीज ने मिलकर, कि क्या प्रभुपाद इसमें बताना चाहते हैं। लेकिन हमारा भी उल्टा हो गया है ना। लिविंग एकदम हाई चाहिए और थिंकिंग हमारी एकदम सिंपल है। इसलिए ज़्यादा एक्यूमुलेट करना, फिर अब ज़्यादा पैसा खर्च करोगे ज़्यादा कमाना पड़ेगा, ज़्यादा कमाओगे ज़्यादा स्ट्रेस लोगे, ज़्यादा स्ट्रेस लो कृष्ण भक्ति डाउन होगी, ये निश्चित है। हाँ, अगर आपके पास पैसा भगवान ऑटोमेटिकली कम समय करते हुए भगवान दे रहे हैं और आप यूज़ कर रहे हो, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, राइट। बट यू कैन नॉट अननेसेसरली स्पेंड थिंग्स, है ना। और जैसे मैंने उदाहरण दिया ही है, तो नीचे ही डू नॉट बी टेम्प्टेड और अट्रैक्टेड बाय बिकम एनवियस ऑफ द वेल्थ ऑफ पोजीशन ऑफ अदर्स। उसके पास ये तो मेरे पास ही होना जरूरी थोड़ी, आपके पास ही होना चाहिए, राइट। जरूरी है कि अगर उनके पास ऐसा है तो मेरे पास भी यही होना चाहिए ऐसा। ये तो सोशली हम लोग खाली अननेसेसरी डिस्टर्ब हो रहे हैं, है ना। इसलिए सिंपल लिविंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मेरा जो परिवार है, राइट, आसानी से रह रहा है, खुशी से रह रहा है, देन व्हाई टू अननेसेसरी अपलिफ्ट दोज थिंग्स, राइट। इसलिए हमें ये देखना चाहिए कि हम पैसा तो स्पेंड कर रहे हैं, ये पैसा किसका दिया हुआ है, पहले से पहला पॉइंट याद कीजिए, कृष्ण ने दिया है तो ले भी सकते हैं। और देखेंगे कि ये तो उड़ा ही रहा है, राइट, तो कृष्णा ले लेंगे। बोले इसको मैंने पैसा दिया था मेरी सेवा करने के लिए, राइट, लेकिन ये तो उड़ा ही जा रहा है ना। तो हमें ये बहुत ध्यान रखना चाहिए कि किस प्रकार से हम लोग, क्योंकि देखिए गृहस्थ मीन्स वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग ऑफ गृहस्थ इज मनी, है ना, पैसा। तो जितना हम सिंपल लाइफस्टाइल रखेंगे हमारा, है ना, उतना ही हम ज़्यादा समय कृष्ण भक्ति में दे पाएंगे, राइट। क्योंकि वो सारी जो एकदम महल जैसी चीज़ें जो होती है ना, वो भी हमारी कॉन्शियसनेस को इफेक्ट करती है, ये सारी चीज़ें। क्यों भागवतम में ऐसा बताया गया बार बार कि सादा जीवन जियो, है ना, इतना वेल्दी लाइफस्टाइल मत जियो। क्यों भागवतम में इतना प्रभुपाद परपट में बोलते हैं? वाई? बिकॉज प्रभुपाद न्यू कि सारी चीज़ें हमारी कॉन्शियसनेस को बिगाड़ती है और स्ट्रेस लेना पड़ता है वो अलग, है ना। सो डू नॉट बिकम विक्टिम मॉडर्न डे कंज्यूमरिस्ट कल्चर। जो फ्लैसी लाइफस्टाइल अभी हम देखने को मिलती है, तो कृष्णा दे रहे हैं, देन वी कैन यूटिलाइज इट। और हमारे पास ज़्यादा है तो कृष्णा की सेवा में लगाइए, राइट। ये हमारी, इसको बोलते सिंपल लिविंग इन हाई थिंकिंग। अगर कृष्णा में ज़्यादा पैसा दे रहे हैं देन यूज इट फॉर द सर्विस ऑफ कृष्णा। हमें कितना चाहिए? एक घर हो, राइट, घर के अंदर खाना अच्छे से मिल रहा हो, राइट, सब परिवार अच्छे से रह रहा हो, उतना काफ़ी है एक्चुअली एक जीवन को। प्रभुपाद बोलते थे एक एकड़ ज़मीन में 1 एकड़ ज़मीन होनी चाहिए और एक गाय होनी चाहिए, बस। ये प्रभुपाद का स्टैंडर्ड था। तो अगर इतना होगा तो व्यक्ति आराम से जीवन जी सकता है। और जितना हम लोग एक्यूमुलेट करेंगे, जितना हम लोग ये सारी चीज़ों एकदम उड़ाते रहेंगे, उतना ही हमारा टेंशन और स्ट्रेस बढ़ता जाएगा, देखना आप, है ना। और फिर कृष्ण भक्ति नहीं कर पाएंगे, आई टेल यू। बहुत डिफिकल्ट होता है जब घर के अंदर पैसों की वो प्रॉब्लम होने लगती है, और फिर कृष्ण भक्ति करना बहुत मुश्किल हो जाता है। भगवान कहाँ याद आएंगे, बताइए। ईशोपनिषद में अच्छा श्लोक है कि भगवान ने हर एक व्यक्ति के लिए क्या करके दिया है, जितना चाहिए उसको उतना दे के रखा है, उससे ज़्यादा आपको कभी नहीं मिलने वाला है। आप कितना मेहनत करो, कितना भी कुछ भी करो आप, राइट। तो स्पेंड वाइजली और सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग वाला फॉर्मूला अपना ही है जीवन में, बहुत काम में आएगा ये, राइट। एंड सेव मनी।
सेव मनी वाइजली फॉर द फ्यूचर, येट टेक केयर एंड अवॉइड अ होर्डिंग मेंटालिटी। अगर हम पैसे बचाने चाहिए फ्यूचर के लिए, है ना, हमारे बच्चे हैं, ये है, आगे कुछ भी हो सकता है। जैसे कोरोना आया था, किसको मालूम था कोरोना आया? जिसने पैसे बचा के रखे थे उसको कितना हेल्पफुल हुआ। जिसने उड़ाए होंगे एकदम, बोले देखा जाएगा। कुछ लोग बोलते हैं ना, बोले અત્યારે વાપરીને આવવાનું પાછળનું જોયું જશે આગળનું, એમ ના જોવાય પછી એવી રીતના એમ, राइट। तो ऐसे जब इमरजेंसी सिचुएशन थी इस प्रकार की, इसलिए हमें पैसे बचा के भी रखने चाहिए। इसलिए हमारे रूप गोस्वामी ने अपने एग्जाम्पल से सिखाया। जब रूप गोस्वामी के पास कितने पैसे थे, ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर दैट टाइम, रूप गोस्वामी हमारे भारत के, है ना। सोने की मुद्रा बोट भरता इतनी सोने की मुद्राएं थी। उन्होंने क्या किया, 50% ही गिव इन सर्विस, राइट, ब्राह्मणों को और उस प्रकार से चैरिटी में। इसलिए ये फॉर्मूला है जो हमें हमारे आचार्य ने दिया है। इसलिए चैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है गृहस्थ के लिए। सो गिव समथिंग इन चैरिटी इन कृष्णा कॉन्शियस अकॉर्डिंग टू योर मीन्स। चैरिटी इज रिकमेंडेड इन शास्त्र एज वन ऑफ द धर्मास ऑफ गृहस्थ। तो दान करना गृहस्थ का धर्म है। क्यों? क्योंकि पूरा इकोसिस्टम उसी से चलता है। बाकी के जो 3 आश्रम है, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और संन्यास, किसके ऊपर टिके हुए हैं? तब गृहस्थ पैसे देंगे, गृहस्थ आर्म्स देंगे, तब जाके तो देंगे। ये मंदिर कैसे चल रहा है? गृहस्थ के पैसे से ही चल रहा है ना, एक्चुअली देखने जाए तो, राइट। सो चैरिटी भी इतना इंपॉर्टेंट है गृहस्थ लाइफस्टाइल के लिए। और 100% श्योर है, जितना कृष्णा को देंगे, कृष्णा उसको दुगना करके वापस देंगे आपको, है ना। तो हमें जब तक हम इतना पकड़ के रखेंगे चीज़ों को, भौतिक चीज़ों को, उतना ही वो हमें हमारे हृदय के अंदर वो क्या बोलते हैं, व्हाट वी से, ग्रीड नहीं, बांध के रखेगा हमको वो, है ना। मुझे पर्टिकुलर वर्ड याद नहीं आ रहा है अभी, लेकिन वो बांध के रखेगा हम लोगों को। जैसे आप देना शुरू करोगे कृष्ण की सेवा में। अल्फ्रेड फॉर्ड जो है ना, अभी जो हमारा मंदिर बन रहा है TOP में, ही गिव ऑलमोस्ट 250 करोड़। और कैसे दिया मालूम है? लोन लेके दिया। कभी सुना किसी ने डोनेशन दिया हो लोन लेके? ये उनकी कॉन्शियसनेस थी, सोचिए आप। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद ने बोला था कि तुम्हें हेल्प करनी प्रोजेक्ट बनाने में। तो दिस इज द स्टैंडर्ड ऑफ अ डिवोटी। आप उनका जाके घर देखना एक बार, अल्फ्रेड फॉर्ड कैसे घर पे रहते हैं। फॉर्ड कंपनी के मालिक हैं, आपको लगता होगा एकदम बड़ा महल में रहता होगा वो आदमी। कुछ बड़े महल में नहीं रहता है वो। ये तो सिंपल लिविंग, आप उनका जीवन देखोगे, वो और उनकी वाइफ दोनों एकदम आसानी से सिंपल लाइफस्टाइल में जी रहे हैं। बट कृष्णा के लिए कितना बड़ा मंदिर बना रहे हैं, सोचिए आप, राइट। कोई पढ़ेगा ये? Charity is meant for the householders. The householders should earn a livelihood by an honorable means and spend 50% of their income of propagate Krishna consciousness all over the world. Thus, a householder should give in a charity in institutional societies that are engaged in that way. Charity should be given to the right receiver. There are different kind of charity, as will be explained later on. Charity is in the modes of goodness, passion and ignorance. Charity in the mode of goodness is recommended by the scriptures, but charity in the mode of passion and ignorance is not recommended because it is simply a waste of money. Charity should be given only to propagate Krishna consciousness all over the world. That is charity in the mode of goodness. Yes, right. तो पहले तो सब प्रभुपाद ने इसके अंदर बहुत अच्छा बताया, लाइवलीहुड कैसे जीना है, ऑनरेबल मीन्स से, राइट। उसमें जो हम कमाते हैं उसका 50% कहाँ देना है? प्रचार करने के लिए, राइट। और लास्ट लाइन कितनी है? चैरिटी शुड बी गिवन ओनली टू प्रोपोगेट कृष्णा कॉन्शियसनेस ऑल ओवर द वर्ल्ड। दैट इज चैरिटी इन द मोड ऑफ गुडनेस, है ना। तो वो इस प्रकार की चैरिटी देनी जिससे क्या हो सके, कृष्ण भक्ति का प्रचार बढ़ता हो। कोई और दूसरा पढ़ेगा ये? मैं पढ़ लेता हूँ। बाई गॉड सेवर वी समटाइम्स गेट लार्ज क्वांटिटीज ऑफ फूड ग्रेन्स और सडनली रिसीव सम कंट्रीब्यूशन और अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट इन बिजनेस। कई बार ऐसा होता है ना, भगवान की कृपा से एकदम बिजनेस में
रातों रात रोडपति से करोड़पति बन जाते हैं, है ना, राइट। इन दिस वे वी मे गेट मोर मनी देन नीडेड, जरूरत से ज़्यादा पैसा भी मिल जाएगा। सो हाउ शुड डेट बी स्पेंड, कैसे उसको इस्तेमाल करेंगे। देयर इज नो नीड टू एक्यूमुलेट मनी इन द बैंक मैरिली टू इंक्रीज वंस बैंक बैलेंस। सच अ मेंटालिटी इज डिस्क्राइब्ड इन भगवद गीता एज आसुरिक, डेमोनियक। जितना पैसा आएगा उतना मैं बैंक में रखता जाऊंगा, बैंक में रखता जाऊंगा, बैंक में रखता जाऊंगा। तो प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, सच अ मेंटालिटी डिस्क्राइब्ड इन भगवद गीता एज आसुरिक, डेमोनिक। द असुरा इज कंसर्न्ड विद हाउ मच वेल्थ ही हैज इन द बैंक टुडे and how it will increase tomorrow. But unrestricted accumulation of wealth is not permitted either by the Shastra or in the modern age by the government. गवर्नमेंट टैक्स ले लेती है ना, मालूम पड़ेगा कि इसके अंदर इतना पैसा आ रहा है, तुरंत टैक्स लेना शुरू करेगी, राइट। एक्चुअली वन हैज मोर देन वन रिक्वायर्स फॉर हिज नेसेसिटीज, द एक्स्ट्रा मनी शुड बी स्पेंड फॉर कृष्णा, है ना। जब भी अभी जरूरत नेसेसिटी के ऊपर आते हैं अभी हर एक के नेसेसिटी अलग अलग होती है, राइट। तो अभी हमें वो चेक करना है कि गृहस्थ को कौन सी नेसेसिटी में रहना चाहिए। इसलिए फिर से वो फॉर्मूला सिंपल लिविंग, है ना, जितना आवश्यक है उतना ही हमें स्पेंड करना चाहिए। अगर हम उससे ज़्यादा स्पेंड करने लगे, ये भौतिक संसार कैसा है मालूम है, पूरी एक चीज़ के ऊपर डिपेंड है। क्या है वो, DESIRE, डिज़ायर, है ना। हम कुछ जाते हैं रास्ते में, कुछ देखते हैं, वाह क्या शोरूम है, क्या मॉल है, फिर हम अंदर जाते हैं, फिर हम फिर हम एकदम वाइजली स्पेंड बिल्कुल नहीं करते, है ना। तो ये चकाचौंध से हमें दूर रहना है। तो जिसने ये शास्त्र पढ़े ना वो समझ जाएगा ये सारी चीज़। फिर क्या लिखा है, द गृहस्थ शुड गिव कंट्रीब्यूशन फॉर कंस्ट्रक्टिंग टेम्पल्स ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड एंड फॉर प्रीचिंग ऑफ श्रीमद् भगवद गीता और कृष्णा कॉन्सेप्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, है ना। अगर ज़्यादा पैसे आते हैं तो कंट्रीब्यूट कीजिए। द कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट देयरफॉर अफोर्ड्स वन एन अपॉर्चुनिटी टू स्पेंड हिज एक्स्ट्रा अर्निंग्स फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल ह्यूमन सोसाइटी बाय एक्सपांडिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस। खाली बोलने के लिए नहीं आयो, देयर आर डिवोटीज एक्चुअली, है ना। अगर आप मायापुर में जाएंगे या आई नो टिल 2-3 गृहस्थ इन दिल्ली ऑल्सो, है ना, कि जो सही में अपने 50% इनकम जो है वो टेम्पल में डोनेट करते हैं, 50% अपने परिवार के लिए लगते हैं। माई स्पिरिचुअल मास्टर, ही वॉज अ जनरल मैनेजर इन पेप्सी को, वो तो अपनी 100% सैलरी प्रभुपाद को दे देते थे। फिर प्रभुपाद उसमें से निकाल के उनको घर के लिए घर खर्च करने के लिए देते थे। सोचिए आप, डेट काइंड ऑफ कॉन्शियसनेस अवर सन्यासीज एंड अवर अदर प्रभुपाद डिसाइपल्स आर हैविंग, है ना। सो जब हमें अननेचुरली वेल्थ अचानक मिल जाती है, जितना जरूरी उतना रखना चाहिए, बाकी हमें कृष्ण भक्ति करने के लिए स्पेंड कर देना चाहिए। ये कोई पढ़ेगा? And for grahast, dan, charity, grahast must be prepared or trained up to give charity. And who will accept the charity? The charity will be accepted by the brahmachari and sannyas, not the vanprasth. Brahmachari will accept charity on behalf of the spiritual master, and a sannyasi will accept charity only for his maintenance. That's all. Yeah, lecture on Srimati Radharani Appearance Day, Bhagavad Gita, September 5, 1973, London. या सो प्रभुपाद, ये पर्पट आप लोगों को पढ़ना चाहिए। ये जो है ना 7.14.8, वेरी नाइस पर्पट। उसने सारे आश्रम के बारे में प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छा बताया। तो प्रभुपाद चैरिटी, गृहस्थ को इस प्रकार ट्रेन होना चाहिए कि वो चैरिटी देना सीखे, है ना। चैरिटी कौन एक्सेप्ट करता है? एक ब्रह्मचारी और एक सन्यासी। ब्रह्मचारी किसके बिहाफ एक्सेप्ट करता है? गुरु के हिसाब से वो चैरिटी एक्सेप्ट करता है, गुरु की सेवा में लगाता है, राइट। जो भी चीज़ उसके पास आती है वो सिद्धि किस में लगाता है? गुरु की सेवा में कैसे लगाएगा? गुरु क्या चाहते हैं? कि हम कृष्ण भक्ति का प्रचार करें। एक यही सेवा है जिसको हम गुरु के प्रति हमारी कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हैं प्रचार करके, राइट। और सन्यासी क्या करते हैं? वो भी क्या करते हैं? वो भी जब चैरिटी एक्सेप्ट करते हैं तो भी अलग अलग प्रोजेक्ट्स में लगा देते हैं जिससे कृष्ण भावना और उसका प्रचार बढ़ रहा हो, राइट। तो दान एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इन द लाइफ ऑफ गृहस्थ। इट इज़ अ धर्म ऑफ अ गृहस्थ, राइट।
तो ही हमारा प्योरिफिकेशन लक्ष्मी का हो पाएगा, है ना। देन अनदर इज स्पिरिट ऑफ सेक्रीफाइस. Know that your life is meant as service to others in Krishna consciousness and not only for yourself or your family. है ना, आपका जीवन दिया गया है दूसरों की सेवा करने के लिए, केवल परिवार के लिए नहीं दिया गया है ना, राइट. सो ये स्पिरिट ऑफ सेक्रीफाइस होनी चाहिए हमारे अंदर. नहीं तो क्या है, हम लोग अननेसेसरी बाकी सारी चीज़ों में डिस्टर्ब रहेंगे हम लोग एवरी टाइम. और तो सर्विस को कैसे बोला जाएगा, जब हम दूसरों की सेवा करेंगे तब, है ना. जब हम प्रचार के कार्य में लगते हैं तब हम दूसरों को कृष्ण भक्ति देने का मौका देते कि नहीं देते उन लोगों को, राइट. सो दिस इज स्पिरिट ऑफ सेक्रीफाइस. तो हर एक गृहस्थों को सेक्रीफाइस देना है, समय का और किसका, समय का ही देना है. लक्ष्मी देनी है, चैरिटी, अरे यही सेक्रीफाइस है. और तो हम क्या सेक्रीफाइस कर पाएंगे, राइट. कीप द स्पिरिट ऑफ सेक्रीफाइस इन योर हार्ट एंड कीप अवे एनी फीलिंग्स ऑफ सेल्फिशनेस, है ना. तो जब तक ये सेक्रीफाइस की स्पिरिट नहीं आएगी हमारे अंदर, है ना, त्याग करने की भावना, तब तक हम लोग इस बद्ध जीव से मुक्त नहीं हो पाएंगे. फिर क्या है, मिशनरी स्पिरिट ऑफ प्रीचिंग. प्रचार के कार्य में लगना है हमें. अभी कौन पढ़ेगा. Preach the message of Krishna consciousness wherever you get the opportunity. Follow the advice that Sri Chaitanya Mahaprabhu gave to Kurma Brahmana. Yare dekha tare kaha Krishna upadesha. Speak the message of Lord Krishna to whoever you meet. In this way, cultivate the missionary spirit. Preaching is not exclusive preserve of brahmacharis and sannyasis. Yes. Grihastha must also actively participate in it according to their situation. या तो ये हमारे अंदर होना चाहिए. क्या, नहीं, मिशनरी स्पिरिट ऑफ प्रीचिंग. सो जब भी अपॉर्चुनिटी मिलती है हमें प्रचार करने में लग जाना चाहिए. ऑफिस में कोई मिलता है उसको कृष्ण के बारे में बताओ, बाहर कोई मिलता है तो कृष्ण के बारे में बताओ. बाजू में माता है, बाजू वाली है, वो आके कुछ चालू पड़ जाती है, उसने ऐसा किया तो उसको कृष्ण के बारे में बताओ. यार देखो तारे का कृष्ण उपदेश, इसमें लग जाओ पूरा, राइट. और इन दिस वे तो मिशनरी स्पिरिट तभी तो कल्टिवेट होगी हमारे अंदर. हम देखो इस्कॉन के अंदर कितने गृहस्थ फैमिलीज हैं, है ना. जैसे हम देखते हैं सुमन सखा प्रभु, शास्त्र प्रभु, प्रेम विलास प्रभु, राइट. ये लोग भी अपना काम कर रहे हैं, कितना एक्टिवली स्पिरिचुअल सर्विस में एंगेज्ड है ना. लेक्चर देने का मतलब होता है लेक्चर प्रिपेयर भी करना होता है. ऐसा नहीं होता कि एकदम आके बैठ गए और सीधा बोलना शुरू कर दिया, राइट. तो ये मिशनरी स्पिरिट जब तक हमारे अंदर नहीं आएगी तब तक हमारे अंदर कृष्ण का रसपान हम लोग नहीं कर पाए, कृष्ण भक्ति का, है ना. तो क्या बताया कि प्रीचिंग एक्सक्लूसिवली खाली ब्रह्मचार्य सन्यासी के लिए नहीं है, गृहस्थी के लिए भी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, उनकी सिचुएशन के अनुसार वो जितना हो सके उतना प्रचार में लगना चाहिए उसको, है ना. जितना भी समय कृष्ण ने दिया है हमें उसमें यूटिलाइज करना चाहिए हमें. फिर बैलेंसिंग है. Any Mataji's can read. Do not be unduly absorbed in household and material matters, yet do not be neglectful of your household and bona fide material duties. These must be performed with care, sensitivity and responsibility. Yeah. इतना ज़्यादा भी अब्जॉर्ब नहीं होना है गृहस्थ जीवन के अंदर कि हम टाइम ही ना निकाल पाए भक्ति करने के लिए, है ना. यही मेरा परिवार, यही मेरा बच्चा, यही मेरे माता पिता, ख़त्म पूरा दिन. लेकिन निगलेक्टफुल भी नहीं होना है हाउस होल्ड ड्यूटीज़ के लिए. दोनों ही चीज़ मेंटेन करनी है ना. ज़्यादा एंगेज भी नहीं होना है, हो जाती है जीवन में से,
कई बार कृष्ण भक्ति में ऐसे घुस जाते हैं, चले जाते हैं, हम परिवार को समय नहीं देते। तो दो में से एक भी चीज़ ऊपर नीचे नहीं होनी। देखो ये बैलेंस कैसे कर रहे हैं वो, ना ईजी नहीं है, हार्ड है, देखो है ना, इतना आसान नहीं है बैलेंस करना ये। लेकिन फिर भी हमने जो लाइफ चूज़ की है अभी गृहस्थ आश्रम में, तो बैलेंस तो करना ही होगा हमें। आपको मालूम है एक प्रिंसिपल है कि जितना आप कृष्ण को समय दोगे ऑटोमेटिकली हमारा गृहस्थ लाइफ बैलेंस हो जाएगा। हमें आपको उसके लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, है ना। इफ़ योर कॉन्शियसनेस इज एवरी टाइम इफ यू विल थिंक ऑफ कृष्णा, आपका जो लाइफस्टाइल है ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएगा, राइट। एंड दिस मस्ट बी फॉर्मेट केयर, सेंसिटिविटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने शादी की है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी निभानी पड़ेगी। आप ये नहीं बोल सकते इस्कॉन में आने के बाद, भगवत में पढ़ने के बाद कि अब मेरे अंदर वैराग्य उत्पन्न हो गया, मैं सब कुछ छोड़ के जा रहा हूँ। ये तो सब क्या है, माया है। कहाँ फंस गया मैं, तो ऐसा हम नहीं सोच सकते। रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है तो निभानी पड़ेगी अभी, राइट। दिस इज बैलेंसिंग योर लाइफस्टाइल। फिर है रेजिंग चिल्ड्रन। कौन पढ़ेगा ये, माता ही को पढ़ी है। थोड़ा बढ़ाता हूँ, आपको दिखाई नहीं दे रहा हो तो। Rising children, bring up your children in Krishna consciousness, never considering it to be a burden. This is one of the most important service for a grahastha. Adjust the other service according to the requirement of this service. For example, during pregnancy or when the child is very young, you may not be able to do many other service. तो बच्चों को बर्डन नहीं समझना चाहिए। तो कोई समझता नहीं है भारत में, तो कम से कम अगर समझ रहे हैं तो बहुत दुख की बात है, राइट। सो उसको इस प्रकार के रेस किया, बच्चों को इस प्रकार के रेस करना चाहिए हमें कि उसकी भी कृष्ण भक्ति में बचपन से ही उन्नति होनी शुरू हो जाए, राइट। ये भी एक सेवा है, सेवा है कि नहीं है, बच्चों को बड़ा करना, बच्चों को कृष्ण भक्ति देना, इट इज सर्विस, राइट। सो उसका मतलब है कि दूसरी सर्विस को हमें एडजस्ट करके ये सर्विस को भी निभाना है ना। जैसे आप जब प्रेग्नेंट होंगे, है ना, तो शायद हम लोग काफ़ी सारी सर्विस तो पहले एक्टिवली कर सकते हैं, तो वो नहीं कर पाएंगे अभी, है ना। जब बच्चा छोटा होता है तो हम लोग उतनी सर्विस नहीं कर पाएंगे, राइट। उसको संभालने में टाइम चला जाएगा, तो हमें ध्यान रखना चाहिए। ये पढ़िए आगे। बट किसके हाथ में माइक है, पढ़िए। But do not mind that this service is also very pleasing to Krishna when the time and opportunity are right. However, you may do those other services. Of course, basic service of chanting and hearing must not be neglected at any time. And it is important to come to the temple for your own spiritual nourishment as well as for the child. या तो जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाएगा उसके बाद हम लोग सेवा में लग सकते वापस से, है ना। लेकिन ऑफ कोर्स जो बेसिक सर्विस है क्या है, वो चैंटिंग करना, सुनना, लेक्चर सुनना, ये निगलेक्ट कभी नहीं होना चाहिए, है ना। हम ऐसा नहीं बोल सकते प्रभु जी टाइम ही नहीं मिलता है, 16 माला गई, ये मेरी माला घुमाता रहता है या घुमाती रहती है, राइट। तो ऐसा हम लोग नहीं, ये निगलेक्टफुल हो गया, फिर दिस इज़ निगलेक्टफुल, राइट। इसलिए हमारी बेसिक जो सर्विसेज हैं, चैंटिंग, हियरिंग, रीडिंग, ये कम नहीं होनी चाहिए, है ना। और अपने कितनी तो खुद को नरिशमेंट कैसे मिलेगा, खुद के नरिशमेंट के लिए भी तो कुछ चाहिए ना, इसलिए मंदिर आ सकते हो, राइट, जो आपके लिए भी अच्छा है और
बच्चे के लिए भी अच्छा है, राइट। बच्चा अगर मंदिर में आएगा तो डिटीज के दर्शन करेगा, कीर्तन सुनेगा, कथा सुनेगा, बस वो समझ में नहीं आता लेकिन कुछ तो जा रहा है अंदर, है ना। श्रवण ही हो रहा है, कृष्ण का नाम ही जा रहा है उसके अंदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे बच्चों को कृष्ण भावना रूप में ट्रेन करना, है ना। इसको हम बहुत सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि वो भी अपने कर्म लेके आया है, वो अलग बात है, लेकिन हमारी ड्यूटी है कि उनको सही ढंग से कृष्ण भक्ति प्राप्त हो, है ना। हमारे सामने काफ़ी सारे डिवोटीज के एग्जाम्पल्स हैं, है ना। प्रेम विलास प्रभु है, चंद्रलेखा माता जी है, सुमन सखा प्रभु उनकी वाइफ है, राइट, कमलेश प्रभु है। तो हमें इस प्रकार से हमारे बच्चों को ट्रेन करना है, उनको जाके पूछना है कि भाई कैसे आप लोग ये करते हो, है ना, कृष्णा कॉन्शियस में कैसे आप उसको ट्रेनिंग देते हो, ये सारी चीज़ें। तो हमें उनको समझाना, उनसे समझना चाहिए, उन भक्तों से, राइट। नहीं तो क्या होगा, आप आपके कार्य में लगते रहेंगे, वो तो अपने कार्य में लगने ही वाले हैं। अगर आपने उसको सही टाइम से सही टाइम पे अगर डाइवर्ट नहीं किया बच्चों को, तो समझो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, है ना। सही टाइम कौन सा है, यही है 1 साल से लेकर 10 साल 12 साल तक का, राइट। हम बोलते हैं ना, जो झाड़ होता है उसका जो छोटा होता है छोड़, उसको आप जैसा चाहो उतना शेप दे सकते हो या उसको कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन एक बार झाड़ बन जाता है फिर उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, है ना। फिर हम कंप्लेन करते हैं कि देखो अभी मेरी बात नहीं सुनता, तो कहाँ से सुनेगा, फिर ट्रेनिंग ही नहीं दी है। तो इसलिए बच्चों को ये ट्रेनिंग देना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार की, इसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते सेवा को, राइट। और श्रील प्रभुपाद जी ने काफ़ी स्ट्रेस दिया है इस विषय के ऊपर, तो आप डिवोटीज का गाइडेंस लीजिए, है ना। प्रेम विलास प्रभु है, चंद्रलेखा माता जी, इन लोगों का, है ना। और सीखिए कि किस प्रकार से बच्चों को कृष्ण भावना रूप में हम लोग आगे उनको बढ़ा सकते हैं। लास्ट क्या है, कमिटमेंट। पढ़िए पढ़िए। Commitment. Practice, preserve, and teach the principle of tradition and devotional family life, faithfulness, and lifelong commitment in marriage. A culture of respect for all, including elders, sharing, caring, serving, cooking at home, and so on. In this regard, understand well the pitfall of accepting modern day social norms and practice like unrestricted mingling of men and women, eating out in karmi restaurant, living together before marriage, and so on. सो मैरिज जो है, शादी है, वो क्या है, एक कमिटमेंट है ना। उसको प्रिजर्व करके रखना है हमें, उसके अंदर क्या है, और लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट है ये डिवोर्स और ये सब चीज़ें तो वेस्टर्न कंट्रीज चाहिए, हमारे कल्चर में है ही नहीं डिवोर्स जैसा कुछ भी, है ना। ये तो अभी हमारा वहाँ से जो कल्चर इधर आया है उससे हम लोग उसके फंस गए अभी, नहीं। शादी से पहले तो डेट करना पड़ेगा, नहीं तो मालूम कैसे पड़ेगा कि सामने वाला कैसा है ना। इसलिए डेटिंग एप्लीकेशन आ गई, लोग उसमें ढूंढते रहते, लड़का लड़के को, लड़की लड़के को ढूंढता है। तो इससे मैरिज नहीं बनता है, ये लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट है। अ कल्चर ऑफ रिस्पेक्ट फॉर ऑल, जिसके अंदर शेयरिंग, केयरिंग, कुकिंग एट होम, घर पे रसोई बनाना, राइट, कितनी छोटी छोटी चीज़ें इसके अंदर लिखी गई है। तो ये कल्चर हमें नहीं भुलाना है। और एक्चुअली में मैं बोलने तो हमारा भारत का कल्चर धीरे धीरे दूर होता जा रहा है वेस्टर्न कल्चर के कारण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कल्चर कौन संभाला पाएगा, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हस्बैंड और वाइफ दोनों की, राइट। क्योंकि ये लेगेसी हमें अपने बच्चों को देनी है, जो हमसे सीखेंगे अपने बच्चों को उनको देनी है ना। आजकल हम शादियों में, पहले जब शादियाँ होती थी, है ना, तो माता जी को मालूम होगा, प्रेम विलास प्रभु की मम्मी को, कि पहले हम कैसे गीत गाते थे ऐसे, है ना, शादी के टाइम पे। आजकल कोई गाता है, कोई नहीं गाता है। तो लेगेसी जा रही है धीरे धीरे करके, है ना। तो अगर हम लोग ये नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे कहाँ से सीखेंगे। अभी डीजे शुरू हुए है ना, कैसे अलग अलग प्रकार के ट्रेडिशनल गीत
हम लोग पहले सुनते थे, एटलीस्ट हमारे गुजरात में तो होता था ऐसा, है ना। कब वो जो कुछ नाश्ते बनाते हैं तो उस समय भी उसका भी गाना होता है। तो ये सारा कल्चर ट्रेडिशन धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है, राइट। और अंडरस्टैंड पिटफॉल्स समझिए, जो मॉडर्न डे सोशल नॉर्म्स हैं कि अनरेस्ट्रिक्टेड मिंगलिंग, पुरुष स्त्री के साथ कैसे भी मिंगल करता है, स्त्री भी पुरुष के साथ कैसे मिंगल करती है, फिर लिविंग टुगेदर बिफोर मैरिज, है ना, शादी से पहले एक साथ रहना, ये कहाँ, ये हमारा कल्चर नहीं है, राइट। तो ये प्रिजर्व करने का काम किसका है? ये संस्कृति का प्रिजर्व करने का काम हमारा ही है ये, राइट। तो इसको प्रिजर्व करके रखिए, इसको मत छोड़िए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ चीज़ें रिकॉर्ड भी हो रहे थे, बोलनी नहीं है अभी, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, है ना। और ये दोनों का, और सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी माताओं की होती है इसमें, है ना, कि जब शादीशुदा औरत होती है उसकी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है कि वो किस प्रकार से अपने घर के अंदर अपना कल्चर बना रही है वो, है ना। और काम, मेन काम ये है कि घर के अंदर एक संस्कृति और संस्कार वाला कल्चर बने, है ना। तो ये कमिटमेंट होना चाहिए, राइट। लास्ट में श्रील प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं? अच्छा, चला गया। द बेस्ट प्रोसेस फॉर मेकिंग द होम प्लेजेंट is Krishna consciousness. If one is in full Krishna consciousness, he can make his home very happy, because this process of Krishna consciousness is very easy. Easy है कि नहीं है? कितना आसान है ना। बच्चा भी कर सकता है ये, है ना। तो इसको आप एक्सेप्ट कीजिए जितना हो सके उतना जल्दी, और ये सारे 20 पॉइंट जो हमने डिस्कस किए अभी, है ना, उसको कंटेम्पलेट कीजिए आगे जाके। ये तो मैंने जस्ट एक सिनॉप्सिस दिया, हर एक 20 पॉइंट को हम लोग आगे जाके, है ना, एलोबरेट कर सकते हैं, है ना। तब जाके एक परफेक्ट स्ट्रॉन्ग कृष्णा कॉन्शियस फैमिली हमारे अंदर बनेगी। और फिर देखिए आपके जीवन के अंदर कितना प्रभाव होता है। हाँ, मैं समझता हूँ कि हर एक चीज़ आइडियली नहीं होती है, हर एक के घर पे अलग अलग चीज़ें होती हैं, राइट। लेकिन हम कम से कम प्रयास तो कर सकते हैं इन सारी चीज़ों को फॉलो करने का। अगर हम प्रयास करेंगे देन कृष्णा विल डेफिनेटली हेल्प अस, क्योंकि यही हमारा कल्चर है। हम भूल गए इसको, अभी रिवाइव कर रहे हैं हम लोग भागवतम में से और भगवत गीता पढ़ के, ठीक है। तो कोई प्रश्न किसी का? एक आधा प्रश्न ले सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, ऐसा अपना महामंत्र है हरे कृष्णा महामंत्र, बोलते हैं कि वो चैंटिंग का वो करते हैं, बाकी के जो मंत्र है गायत्री मंत्र, हनुमान चालीसा, वो करने की जरूरत है, खाली महामंत्र से चल जाएगा? सो मैं सोच रहा था कि अभी के लेक्चर के लिए कोई क्वेश्चन है तो वो लेना चाहूँगा पहले, मैं आपको बाद में बताता हूँ ये भी, पर इस लेक्चर के दौरान किसी का कोई प्रश्न है? यस हिरेन प्रभु। प्रभु पीपीटी देख के ऐसा लगता है कि इजी है, पर प्रैक्टिकली अगर देखना जाए बैलेंसिंग करना प्रोफेशनल लाइफ को और प्राइवेट पर्सनल लाइफ को, तो थोड़ा मुश्किल सा लगता है। कि फ्यूचर के बारे में अगर सोचे कि जैसे सेव मनी का आया था कि बचा के रखना है, अब बचाना है, जैसे पेरेंट्स हैं, जैसे जैसे हम बड़े आ रहे हैं वो भी ओल्ड एज में जा रहे हैं, कोई एक बड़ी बीमारी आ गई, बच्चों की शादी का आ गया, एजुकेशन का आ गया, तो अगर थोड़ा इंडिविजुअल अगर फ्यूचर के बारे में ना सोचे, थोड़ा एग्रेसिव ना हो कैरियर को लेके, तो वो क्या स्पॉइल नहीं कर रहे अपनी लाइफ को? सॉरी, लास्ट में क्या बोला आपने? अगर एग्रेसिव ना हो तो? एग्रेसिव अगर ना हो, जैसे हाँ, जैसे ये देख के ऐसा लगता है कि भाई शांत हो जाना है। हाँ, आपने बोला कि आचार्य भक्ति विनोद ठाकुर ने कैसे बैलेंस किया था, ऐसे मैजिस्ट्रेट लाइफ भी, पर्सनल लाइफ भी, एंड भक्ति भी, तीनों में, पर हम उस स्तर तक तो नहीं है। तो ऐसी मतलब कि अभी तो शुरुआत ही है कि हम ना यहाँ के रहें, ना भक्ति भी हो पा रही है, ना प्रोफेशनल लाइफ भी हम बढ़ पा रहे हैं, तो कैसे करें? हाँ, ऐसे इस डायलेमा को कैसे करें? हाँ, डेफिनेटली मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आसान नहीं है बैलेंस करना इसको, आई एम नॉट टेलिंग दैट इट इज़ वेरी ईजी, है ना। शायद बोलना आसान है लेकिन करना एक्चुअली में आसान नहीं है। लेकिन अगर आपकी इंटेंशंस और सिंसियरिटी होगी कृष्ण को प्राप्त करने की, तो कृष्ण विल डेफिनेटली हेल्प यू,
एंड डेट आई हैव पर्सनली रियलाइज्ड। मेरे को तो ब्रह्मचारी बनना था, यू नो, तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी पहले घर की, राइट। एंड कृष्णा हैज रिमार्केबली हेल्प्ड मी इन दिस, राइट। तो वो श्रद्धा रखनी बहुत ज़रूरी है। फिर आप देखिए, इससे बोल रहा हूँ, मैंने लेक्चर में 3-4 बोला ना कि श्रद्धा होनी जरूरी है, श्रद्धा होनी जरूरी है। आप समझे, ध्यान कृष्णा विल हेल्प यू। अगर आप ये सारी चीज़ों में फंसते जाएंगे ना, कृष्णा को भूलते हुए, तो हम नहीं कर पाएंगे, राइट।